टेररिस्ट कभी मुसलमान नहीं हो सकता और मुसलमान कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। अगर आपने गन उठाया, लेकिन हर मुसलमान टेररिस्ट ही क्यों निकलता है बाई चांस? कश्मीर फाइल्स में सब चीजें सही नहीं है, लेकिन जो उस टाइम हुआ है उनके साथ, तो आप मानोगे ना? नहीं सर, वो गलत हुआ है। क्यों की बात नहीं, वो क्यों हुआ, जो भी हुआ, नहीं एक मिनट, वो गलत हुआ है। जो भी चीजें वहां पे वो गलत हुई है, हम एक्सेप्ट करते गलत हुआ है कि मदरसे से भी उससे भी, क्योंकि मदरसे में मेरा रिलीजन सिखाया जाता है, लेकिन रिलीजन हमें ये बताता है कि भाई गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट, आपको थप्पड़ मारते हैं ना तो यार थप्पड़ के बदले थप्पड़ मत मारो, अमन से रहो। जिसने गन उठाया, लेकिन सर अगर मदरसे में ये शिक्षा मिलती है तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम क्यों किया गया? मैं बताऊंगा सर। मुझे एक चीज बताओ, तो क्या हम रावण और राम को एक जगह पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप मदरसे को एक्सेप्ट कर रहे हो, सरकारी एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो? मुस्लिम और आतंकवादी नहीं, मेरा नहीं, मैं आपको आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ। मुझे आप हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मदरसे की शिक्षा को स्वीकार करते हैं या सरकारी स्कूल की शिक्षा को? सर अगर एज पर रिलीजन मदरसे को चलाया जाए तो परफेक्ट है। अगर आप मदरसे में पॉलिटिक्स वाली चीजें डालते हो, वो कोई भी डालते, वो पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे उसे, आप कट्टरता कह सकते हैं। जो भी चीजें। बात बताइए, जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, पहले आपका इनकम कितना था? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कितना इनकम था आपका? इनकम जो भी चीजें थी, लेकिन हाँ, तो होगा ना आपके दिमाग में। ये तो डेफिनेट आज नहीं सर, मैं खाली टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इनकम भी बढ़ गई, टैक्स भी बढ़ाओ, ठीक है, टैक्स भी बढ़ाओ। मैंने भी अपना घर का मकान बनाया था, 60 रुपए मजदूर जाते थे दिन दहाड़ी पे, आज 600 रुपए में आते हैं। सर सबसे पहली बात यह है, पहले हमें ये चीज़ को, इन्होंने एक बात बताई वो मुझे अच्छी लगी, उस चीज़ जो इन्होंने बताया वो बढ़िया थी कि ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें करें ये गलत है, हम उसके। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि शाहरुख खान पैसा उधर भेज, मुझे ये चीज़ बताओ, आपका पैसा है, फ्रीडम है, आप कहीं भी भेज दो, वो मैटर नहीं, मैटर ये करता है आप गलत चीज़ बता रहे हो, आप गलत चीज़ कर रहे हो। मुझे एक बार मैं ईरान में था, मुझे पाकिस्तानी मिले थे कुछ लोग वहाँ पे, उनने कहा हमारा भारत अभी भी वैसा है क्या? अभी भी वहाँ पे वैसे लोग हैं? लोगों में इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ वहाँ की सिस्टम में है। हमारा सिस्टम यहाँ सही है, हमारा हिंदुस्तान सही है, हमें दूसरे देश से क्या लेना देना है, हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए। शाहरुख खान की अगर मैं देखिए, लोगों में सूझ नहीं है तो इतने लंबे स्केल पे आज केरल में लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, ठीक है। और भी देखिए आप लिव इन रिलेशन में जो मर्डर हो रहे हैं, उनमें हत्यारे किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, वो मैं खुला नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं लव जिहाद फैक्ट बैठ रहा है, कहीं ना कहीं कट्टरता पनप रही है एक कास्ट में, ये तो मानते हैं ना आप? सर सबसे पहली बात है, एज ए मुस्लिम मैं कहूँगा, जो रिलीजन मुस्लिम का है, कुरान में ये चीज़ लिखा है कि आप, हमारा जो मज़हब है वो अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है। अगर कोई भी मुसलमान उठ के कहीं पे दंगा फसाद करे, वो मुसलमान है नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ है, आप लव जिहाद की बात करते हो, लव जिहाद इस्लामिक चीज़ें ही नहीं मानते। पहली बात ये है, जिस केरल में कई मामले आए जो रजिस्टर्ड होके केस हुए हैं, अभी भी केस हैं, सिद्धा मदर केस के जो आरोपी आफ्ताब, उसने भी कहा है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। एज पर वर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ रखा है कि लड़का 18 साल को, लड़के वो अपने मन का पसंद चुन सकता है, ये गलत? मन का पसंद नहीं, अगर नाम चेंज करके लड़की को बगलाना, फिर उससे शादी करना, फिर उसका कत्ल कर देना, उसका धर्म परिवर्तन करवा देना, वो लव जिहाद है। अगर आप जेन्युइन आइडेंटिटी से शादी कर रहे हैं आप तो गलत नहीं है, लेकिन आप नाम बदल के किसी लड़की को अपनी तरफ ला रहे हैं, फिर धर्म परिवर्तन करा के उसको टॉर्चर कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन नहीं कर रही लड़की तो उसका मर्डर कर दे रहे हैं। देखिए सर क्या चीज़ है, एक्चुअली जो देखा जाए ना, पहले जब कश्मीर में आपको 370 था तो बहुत सारे उस पर वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही थी, बहुत पॉलिटिक्स वहाँ पे, जो फैमिली वाले बहुत पॉलिटिक्स। मोदी जी ने वो फैसला ले लिया, आप पक्ष में है ना? मोदी जी ने वो फैसला लिया, वो फैसला सही था। भले ही कुछ लोग, जैसे अभी कुछ लोग 4 गिने चुने लोग आ जाए वो कहेंगे वो, लेकिन ओवरऑल कश्मीर की मैक्सिमम जनता, मैं कश्मीरी हूँ पर मैं हूँ कहाँ, दिल्ली में हूँ, भारत में हैं आप, भारत में हमारा अपना। आप बताइए, कश्मीरी को कभी भारत में ऐसा नहीं लगा कि भारत हमारा देश है? लगा ना आपको? को क्या लगेगा, हम तो भारतीय यार, है ना? लेकिन वही नैरेटिव सेट करने वाले लोग कश्मीरियों को कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है। सुनिए आप, यहाँ पे अगर करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं, करोड़ों में से एक बंदा उठ के कोई चीज़ बोल रहा है, हम उसको थोड़ी,
यहाँ पे थोड़ी ना एनडीटीवी वगैरह उन पे कोई एंकर उठ के कोई चीज़ बोलते हैं, हम सब बोलेंगे थोड़ी, हिंदू सब ऐसे। हमारा जो यहाँ पे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे हर प्रकार के फूल रहते हैं। बगीचा कभी अच्छा नहीं लगा जगह पे हर प्रकार के फूल नहीं होंगे। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हम भाई भाई बन के रह रहे। तो अब कोई भी बंदा, जैसे कि कल पाकिस्तान में वो जो उनका क्या नाम है उनका, तो उन्होंने कुछ हमारे यहाँ पे वज़ीर आज़म के बारे में कुछ गलत बोला था। वो उन्होंने वज़ीर आज़म के बारे में नहीं, हमारे बारे में गलत बोला। आपने देखा होगा कश्मीर में भी उनके फ़ोटो जलाए गए, क्योंकि बात नॉर्मल सी है। आप यहाँ पे मोदी जी के, हम मोदी जी को गलत बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे हमने वोट दिया, हम बोलेंगे, लेकिन ठीक है हम पाकिस्तान का नहीं मान सकते, वो कुछ बोलेंगे। ईरान का कोई बंदा बोलेगा मोदी के लिए, वो भी हम नहीं सुन सकते। क्यों? हम वोट दिए हैं, हम उसको मोदी से कुछ भी बोले, हमारे वो है, हम उसके हैं। पाकिस्तान का अधिकार नहीं है कुछ बोलेंगे। लेकिन अब रही शाहरुख खान की बात, वो यहाँ पे यहाँ के, हिंदुस्तान के, हमारा हक है, हम उसकी मूवी देखे ना देखे। लेकिन नॉर्मल सी बात है, इन्होंने जो बात कही, हिस्ट्री को आप ऐसी तरीके से मत दिखाओ जो कि अश्लीलता दूर होना चाहिए बॉलीवुड से। जो एक्चुअल अगर आप मूवी बना रहे हो तो हमें नॉलेज मिलनी चाहिए। मान लो कि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर मैं मूवी से हिस्ट्री जानूंगा अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ ये है ना कि अगर हम उस तरीके से बोलेंगे। रिजवान जी, आपने कहा कि अच्छी फिल्में बनना चाहिए, हिस्ट्री के ऊपर बनना चाहिए। द कश्मीर फाइल हिस्ट्री के ऊपर बनी, लेकिन उसका आदि बॉलीवुड जो समाज है, जो नैरेटिव सेट करते हैं, अश्लीलता फैलाने में नंबर 1 रहते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर फाइल का बहिष्कार करो, बायकॉट करो, ये प्रोपोगंडा है। कश्मीर फाइल का एक चीज़ बोलूँगा, मैंने बहुत सारे मतलब पंडित मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्या है आपको तो पता ही होगा, कश्मीर जो था सारे पंडित से कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। ये नॉर्मल बात है, मेरे कहने से थोड़ा ना होगा, कन्वर्टेड मुस्लिम है। लेकिन मैंने बहुत सारे पंडितों से बात की है, पंडित्स का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ इसमें गलत है। क्यों? मूवी आप दिखाओगे, मूवी में कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं दिखाओगे, कैसा चलेगा? ये दिखाते एक्स्ट्रा। कश्मीर फाइल्स में सब चीज़ें सही नहीं है, लेकिन जो उस टाइम हुआ है उनके साथ, तो आप मानोगे ना? नहीं सर, वो गलत हुआ है। क्यों की बात नहीं, वो क्यों हुआ, जो भी हुआ, नहीं एक मिनट, वो गलत हुआ है। जो भी चीज़ें वहाँ पे वो गलत हुई है, हम एक्सेप्ट करते गलत हुआ है। लेकिन एक चीज़ है उसमें, कश्मीर में अगर 10% ये 10 बच्चे उठा के आपको पत्थर फेंकते हैं, आप वहाँ पे देखो अभी वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। आप वीडियो निकालो, कोई वीडियो निकालो आप पत्थरबाजी की, आप उसमें 15 लड़के देखोगे, 20 लड़के देखोगे, वहाँ पे करोड़ों में आबादी बैठी है, तो सारे लोग आपको दिखेंगे नहीं ना। अगर आप देखोगे हम 5 भाई है सपोज, सारे वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड फैमिली है, तो मुझे पता मेरा फादर थोड़ा ना, और मुझे पता है एक बार मेरा केस हो जाएगा तो कुछ नहीं हो। लेकिन आप तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं आप वेल एजुकेटेड, क्या आपने मदरसे से पढ़ाई की थी? देखिए सर, मदरसा जो है, मदरसे का एक कॉन्सेप्ट है, मदरसा हो या मकतब। मैं सीधा सवाल है, आप सीधा से जवाब दिए। आपने पढ़ाई मदरसे से स्टार्ट की थी या किसी सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल? मैं कहूँ मदरसे का कॉन्सेप्ट है कि हर कोई, जैसे आप कहीं पे जाते हो गीता पढ़ने के लिए, वैसे आप मदरसे जाओ, हमारी कुरान बुक है। आपने आंसर नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? मैंने दोनों जगह से की, मदरसे से भी उससे भी, क्योंकि मदरसे में मेरा रिलीजन सिखाया जाता है। लेकिन रिलीजन हमें ये बताता है कि भाई गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट, आपको थप्पड़ मारते हैं ना, तो यार थप्पड़ के बदले थप्पड़ मत मारो, अमन से रहो। जिसने गन उठाया, लेकिन सर अगर मदरसे में ये शिक्षा मिलती है तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम क्यों किया गया? मैं बताऊंगा सर, मुझे एक चीज़ बताओ, तो क्या हम रावण और राम को एक जगह पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए तो मेरा क्वेश्चन है कि आप मदरसे को एक्सेप्ट कर रहे हो, सरकारी एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो? मुस्लिम और आतंकवादी नहीं, मेरा नहीं, मैं आपको आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ। मुझे आप हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप मदरसे की शिक्षा को स्वीकार करते हैं या सरकारी स्कूल की शिक्षा को? सर अगर एज पर रिलीजन मदरसे को चलाया जाए तो परफेक्ट है। अगर आप मदरसे में पॉलिटिक्स वाली चीजें डालते हो, वो कोई भी डालते, वो पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे उसे, आप कट्टरता कह सकते हैं। जो भी चीजें, कट्टरता कहिए आप। कट्टरता तो एक पॉलिटिक्स ही है। कट्टरता कहिएगा ना। नहीं, मदरसे को आप राजनीतिक संस्थान तो नहीं कहते हैं, शुरू से सामाजिक संस्थान रहा है, तो आप वहाँ राजनीति कैसे हो सकती है? वहाँ तो कट्टरता ही हो सकती है। बताऊंगा, मुझे मदरसे का खुद कभी मैंने ये नहीं किया रिसर्च कि उसमें क्या, लेकिन जहाँ पे मैंने पढ़ा है वहाँ पे मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया गया है। वहाँ पे ये सिखाया गया है मदरसे में कि आपको जो चीज़ें, आपको बाहर जाके क्या करना है, एंटर टू लर्न, लीव टू सर्व। ठीक है, आप यहाँ आए हो कुछ सीखने के लिए, लेकिन बाहर जब निकलोगे लोगों को सर्व करो। मुस्लिम मज़हब जो है कभी भी वो किसी का गलत नहीं सोच सकता। अब
जिसने गन, जो टेररिस्ट कभी मुसलमान नहीं हो सकता और मुसलमान कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। अगर आपने गन उठाया, लेकिन हर मुसलमान टेररिस्ट ही क्यों निकलता है बाई चांस? सर देखिए क्या चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो अभी सिद्धू मूसेवाला का ये हुआ, हमारा मर्डर हुआ, क्या वो किसी मुसलमान ने किया? नहीं, वो गैंगस्टर टेररिस्ट, क्राइम है सर, क्राइम है। कल एक व्यक्तिगत हिंसा और सामूहिक हिंसा में बहुत अंतर है। अब यही तो बात कांग्रेस गड़बड़ कहाँ कर देती है? नहीं, अब एक सवाल सुनिए, कांग्रेस भी नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बताती, जबकि वो एक व्यक्तिगत हिंसा थी, लेकिन हजारों लोगों का कत्ल करने वाले आतंकवादी को वो समर्थन कर देती है कांग्रेस। सर मुझे एक चीज़ बताइए, कश्मीर में जो मान लो पाकिस्तान से कोई बंदा आ गया, ठीक है, पाकिस्तान से एक बंदा आता है, वो कश्मीर में कहीं पे फायरिंग करता है, कुछ करता है। सर मुझे पता नहीं आप लोग गए हो कि नहीं गए हो, मुझे बताओ जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे कितनी सारी आर्मी है, वहाँ पे कश्मीरी तो नहीं है, वहाँ पे हमारी सेना है। तो ये मैं आज तक कंफ्यूज रहा हूँ कि वो घुसने क्यों दे रहे हैं। अब अगर कोई बंदा वहाँ से घुस गया, अब आपके घर में वो आ गया, वो आतंकवादी है, आपके यहाँ पे गन रख दिया, बताया कि भाई आज रात का खाना दे दो, आज रात रहने दे दो, वरना मैं मार दूंगा, उसको कोई पूछने वाला है, बंदा तो मजबूर है ना वो उसके। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, कश्मीर में आप देखोगे जितने भी सारे लोग हैं, ओवरऑल कश्मीर तो छोड़ो, हर कोई तो अमन ही चाहता है। अब अगर आप जैसे ये बोल रहे मुस्लिम, भाई सबसे बड़ी बात है, वी आर ऑल इंडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल इंडियंस। हम फ्लैग को सल्यूट करते हैं, फ्लैग हमारा है। वंदे मातरम को मानना, वंदे मातरम को देखो क्या चीज़ है, आप किसी को बोलते हो वंदे मातरम बोलो, आप उसको क्यों बोलोगे? आप बोलो, वो खुद क्यों नहीं बोले? अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है क्यों नहीं बोलेगा? देख सुनो, वो क्यों नहीं बोलेगा? दूसरी बात, आप तो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आप तो बोल ही सकते हैं।